बात उत्तर प्रदेश के नोएडा की उस खबर की करेंगे जिस खबर पर आप सबकी निगाहें कल से ही टिकी हुई हैं। दरअसल नोएडा में एक शख्स को पहले एक शख्स ने बुरी तरह पीटा, फिर अपनी थॉर गाड़ी से उसे कुचलने की कोशिश की और जब उसके बावजूद भी उसका मन नहीं भरा तो जोरदार टक्कर मारकर वो युवक वहां से फरार हो गया। जिसके बाद अब लगातार सवाल ये उठ रहा है कि नोएडा के वो गुंडे आखिर कब पुलिस की गिरफ्त में होंगे। रिपोर्ट दिखाएंगे आपको। नोएडा में इंस्टाग्राम पर विवाद और फिर हत्या की कोशिश। ईंट ब्लेड से हमला, फिर थार से रौंदने की कोशिश। पहले पीटा, फिर थार से टक्कर मारी। बीच सड़क पर युवकों की गुंडागर्दी। ये तस्वीरें किसी वेब सीरीज की शूटिंग की नहीं है, ये कोई साउथ फिल्म की शूटिंग भी नहीं हो रही है। ये नोएडा में दिन दहाड़े गुंडों का आतंक है, ये गैंगस्टर की गुंडागर्दी है। नोएडा में इंस्टाग्राम पर की गई एक छोटी सी टिप्पणी खूनी संघर्ष में बदल गई। सेक्टर 53 के गिजघोर गांव में कई गुंडों ने मिलकर एक युवक पर 3rd डिग्री अत्याचार किया। अत्याचार ऐसा कि तस्वीरें देखकर ही रोंगटे खड़े हो रही हैं। सबसे पहले इस वीडियो को जरा ध्यान से देखिए। काली शर्ट पहने युवक के हाथ को पकड़कर उंगलियों को पत्थर से कुचला जा रहा है। ईंटों से उस पर हमला किया जा रहा है। अब इस दूसरे वीडियो को देखिए। काली शर्ट पहने ये वही युवक और उसका भाई है जिसे बेरहमी से पीटा जा रहा है। ताबड़तोड़ लात घूंसों और लाठी डंडों से मारा जा रहा है। युवक खड़े होने की कोशिश करता है लेकिन उस पर इतनी बार हमला किया जाता है कि पूरा शरीर खून से लथपथ हो जाता है। अब इस तीसरी तस्वीर को जरा ध्यान से देखिए। फटी हुई शर्ट, चेहरा खून से लथपथ और हाथ में पत्थर, लेकिन तभी पीछे से उसको धार से टक्कर मार दी जाती है और युवक नाली में जा गिरता है। पीछे की तरफ देख रहे हैं, पूरी जो रोड है ये गांव को जोड़ी जाती है रोड। आगे की तरफ सौरभ यादव वहां पे रुके हुए थे। कुछ लड़के लाठी डंडे से पिटाई कर रहे थे और उसके बाद जब सौरभ यादव यहां से खून से लथपथ यहां पर आ रहे थे, दूसरा वीडियो में देखा जा रहा है, हाथ में सौरभ यादव के ईंट थी और उसी दौरान जब सौरभ यहाँ पर पहुँचते हैं तो पीछे से तेज रफ्तार थार गाड़ी आती है और यहीं पे जोरदार टक्कर मारी जाती है सौरभ को, जिसके बाद सौरभ जो है नाली में गिर पड़ते हैं। और ये सब कुछ हुआ इंस्टाग्राम पर कमेंट करने पर। पीड़ित ने बताया कि वो और उसका छोटा भाई मूवी देखने जा रहे थे और तभी 4 दबंगों ने हमला कर दिया। युवक की हालत गंभीर है, पूरे शरीर पर गंभीर चोटें आई हैं। अस्पताल में इलाज चल रहा है और उसका आरोप है कि पुलिस ने छोटी धाराओं में केस दर्ज कर लिया है। कहते हैं 4 लड़कों ने हम पे कहते हैं घातक वार किया और मेरे पे गाड़ी चढ़ाने की कोशिश, मेरे पे गाड़ी चढ़ाई। उसके बाद मेरे पे पूरा मेरा कंधा पूरा ब्लेड से, जिसे नारियल काटते हैं उससे यहाँ पे पूरा वो खंजर मारा और ब्लेड्स मारे हाथ में। चेहरे पे 2 जगह ब्लेड्स मारे थे और मेरे सर पे ईंट और डंडों से बहुत ज्यादा मारा मारपीट। मेरे पे गाड़ी 2 बार गाड़ी चढ़ाई है। मेरी उससे लोअर बैक जा चुकी है, मैं चल नहीं पा रहा। उनसे कॉन्टैक्ट नहीं, कोई कुछ नहीं, कोई मतलब नहीं था उनसे। पुलिस वायरल वीडियो के आधार पर जांच कर रही है लेकिन आरोपी अभी तक फरार है और जल्द गिरफ्तारी का आश्वासन दिया जा रहा है। थाना 24 के अंतर्गत सेक्टर 53 के पास में 2 पक्षों में मारपीट हुई। साथ ही एक पक्ष द्वारा दूसरे पक्ष के ऊपर थार गाड़ी से टक्कर मारने का भी वीडियो वायरल हुआ। उपरोक्त जांच करते क्रम में स्पष्ट हुआ कि इंस्टाग्राम पे कमेंटबाजी को लेकर दोनों पक्षों के मध्य में लड़ाई झगड़ा हुआ है। दोनों पक्ष पूर्व से परिचित हैं। घायलों का मेडिकल कराया गया है। साथ ही 3 टीम थाना क्षेत्र में गठित की गई है। शीघ्र ही आरोपियों की गिरफ्तारी व वाहन को जब्त कर आवश्यक विधिक कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। अगर शख्स थार के पहियों के तले कुचला जाता तो उसकी जान जा सकती थी। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है लेकिन तस्वीरों ने पुलिस व्यवस्था को बड़ी चुनौती दी है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। बात उत्तर प्रदेश के नोएडा की उस खबर की करेंगे जिस खबर पर आप सबकी निगाहें कल से ही टिकी हुई हैं। दरअसल नोएडा में एक शख्स को पहले एक शख्स ने बुरी तरह पीटा, फिर अपनी थॉर गाड़ी से उसे कुचलने की कोशिश की और जब उसके बावजूद भी उसका मन नहीं भरा तो जोरदार टक्कर मारकर वो युवक वहां से फरार हो गया। जिसके बाद अब लगातार सवाल ये उठ रहा है कि नोएडा के वो गुंडे आखिर
कब पुलिस की गिरफ्त में होंगे, रिपोर्ट दिखाएंगे आपको। नोएडा में इंस्टाग्राम पर विवाद और फिर हत्या की कोशिश। ईंट, ब्लेड से हमला, फिर थार से रौंदने की कोशिश। पहले पीटा, फिर थार से टक्कर मारी। बीच सड़क पर युवकों की गुंडागर्दी। ये तस्वीरें किसी वेब सीरीज की शूटिंग की नहीं है, ये कोई साउथ फिल्म की शूटिंग भी नहीं हो रही है। ये नोएडा में दिन दहाड़े गुंडों का आतंक है, ये गैंगस्टर की गुंडागर्दी है। नोएडा में इंस्टाग्राम पर की गई एक छोटी सी टिप्पणी खूनी संघर्ष में बदल गई। सेक्टर 53 के गिजघोर गांव में कई गुंडों ने मिलकर एक युवक पर 3rd डिग्री अत्याचार किया। अत्याचार ऐसा कि तस्वीरें देखकर ही रोंगटे खड़े हो रही हैं। सबसे पहले इस वीडियो को जरा ध्यान से देखिए। काली शर्ट पहने युवक के हाथ को पकड़कर उंगलियों को पत्थर से कुचला जा रहा है। ईंटों से उस पर हमला किया जा रहा है। अब इस दूसरे वीडियो को देखिए। काली शर्ट पहने ये वही युवक और उसका भाई है जिसे बेरहमी से पीटा जा रहा है। ताबड़तोड़ लात घूंसों और लाठी डंडों से मारा जा रहा है। युवक खड़े होने की कोशिश करता है, लेकिन उस पर इतनी बार हमला किया जाता है कि पूरा शरीर खून से लथपथ हो जाता है। अब इस तीसरी तस्वीर को जरा ध्यान से देखिए। फटी हुई शर्ट, चेहरा खून से लथपथ और हाथ में पत्थर, लेकिन तभी पीछे से उसको धार से टक्कर मार दी जाती है और युवक नाली में जा गिरता है। पीछे की तरफ देख रहे हैं, पूरी जो रोड है ये गांव को जोड़ी जाती है रोड। आगे की तरफ सौरभ यादव वहां पे रुके हुए थे। कुछ लड़के लाठी डंडे से पिटाई कर रहे थे और उसके बाद जब सौरभ यादव यहाँ से खून से लथपथ यहाँ पर आ रहे थे, दूसरा वीडियो में देखा जा रहा है, हाथ में सौरभ यादव के ईंट थी और उसी दौरान जब सौरभ यहाँ पर पहुँचते हैं तो पीछे से तेज रफ्तार थार गाड़ी आती है और यहीं पे जोरदार टक्कर मारी जाती है सौरभ को, जिसके बाद सौरभ जो है नाली में गिर पड़ते हैं। और ये सब कुछ हुआ इंस्टाग्राम पर कमेंट करने पर। पीड़ित ने बताया कि वो और उसका छोटा भाई मूवी देखने जा रहे थे और तभी 4 दबंगों ने हमला कर दिया। युवक की हालत गंभीर है, पूरे शरीर पर गंभीर चोटें आई हैं। अस्पताल में इलाज चल रहा है और उसका आरोप है कि पुलिस ने छोटी धाराओं में केस दर्ज कर लिया है। कहते हैं 4 लड़कों ने हम पे कहते हैं घातक वार किया और मेरे पे गाड़ी चढ़ाने की कोशिश, मेरे पे गाड़ी चढ़ाई। उसके बाद मेरे पे पूरा मेरा कंधा पूरा ब्लेड से, जिसे नारियल काटते हैं उससे यहाँ पे पूरा वो खंजर मारा और ब्लेड्स मारे हाथ में। चेहरे पे 2 जगह ब्लेड्स मारे थे और मेरे सर पे ईंट और डंडों से बहुत ज्यादा मारा मारपीट। मेरे पे गाड़ी 2 बार गाड़ी चढ़ाई है। मेरी उससे लोअर बैक जा चुकी है, मैं चल नहीं पा रहा। उनसे कॉन्टैक्ट नहीं, कोई कुछ नहीं, कोई मतलब नहीं था उनसे। पुलिस वायरल वीडियो के आधार पर जांच कर रही है, लेकिन आरोपी अभी तक फरार है और जल्द गिरफ्तारी का आश्वासन दिया जा रहा है। थाना 24 के अंतर्गत सेक्टर 53 के पास में 2 पक्षों में मारपीट हुई। साथ ही एक पक्ष द्वारा दूसरे पक्ष के ऊपर थार गाड़ी से टक्कर मारने का भी वीडियो वायरल हुआ। उपरोक्त जांच के क्रम में स्पष्ट हुआ कि इंस्टाग्राम पे कमेंटबाजी को लेकर दोनों पक्षों के मध्य में लड़ाई झगड़ा हुआ है। दोनों पक्ष पूर्व से परिचित हैं। घायलों का मेडिकल कराया गया है। साथ ही 3 टीम थाना क्षेत्र में गठित की गई है। शीघ्र ही आरोपियों की गिरफ्तारी व वाहन को जब्त कर आवश्यक विधिक कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। अगर शख्स थार के पहियों के तले कुचला जाता तो उसकी जान जा सकती थी। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है, लेकिन तस्वीरों ने पुलिस व्यवस्था को बड़ी चुनौती दी है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।